बैक गाइज विथ अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 यानी कि सिमिलरिटी प्रैक्टिस सेट 1.3 क्लास 10th का, जो हम इस वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इसके पहले कि आपको सभी वीडियो देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे क्वेश्चन देखो, मैं क्या है ना टेक्स्ट बुक ले लेता हूं और टेक्स्ट बुक में पढ़ता हूं। जो है ये देखो आपका ये है 1.3, और इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर, ये फिगर है, ठीक है, ए बी सी, एक एंगल दिया है 75 डिग्री, ओके, और एंगल दिया है ई डी सी, वो भी 75 दिया है। अच्छा, उसके बाद बोलता है स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, मतलब कौन से दो ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल है ना, ए बी सी एक ट्रायंगल और EDC एक दूसरा ट्रायंगल, तो ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं, और हैं तो किस टेस्ट से। ऑल्सो राइट सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, इन दोनों की सिमिलरिटी लिखना है कि वो सिमिलर हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, और हमें करेस्पॉन्डेंस में लिखना है। तो देखो करेस्पॉन्डेंस का बहुत महत्व है। तो देखो हम यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, देखो ए बी सी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि हम ऐसा ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। अब देखो इसे ए बी सी ऐसा लिए हो ना, बी नीचे है तो ये डी समझो नीचे बना दो, यानी एक रफ फिगर बना लो कि ये सी ऐसा हो। तो इस तरीके से हम फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा, ठीक है। तो ये देखो ई को हम ऊपर ले लेते हैं, डी को हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है, उसकी तरह। सॉरी, ये उसकी तरह नहीं है, बट ट्राई करते हैं कि उसकी तरह ही बन जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया। तो ये नीचे वो 75 है, तो ये डी 75, ये ई मतलब समझो ऊपर है, ठीक है, और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये करस्पॉन्डेंस, देखो ई डी सी और ए बी सी, तो करस्पॉन्डेंस में हो गया ई डी सी। अब बोलोगे सर करस्पॉन्डेंस, यार इस बात को हमेशा याद रखना कि ये दोनों करस्पॉन्डेंस में होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस का मतलब कि जिधर ए हो उधर ई हो, जिधर बी हो उधर डी हो, जिधर सी हो उधर सी हो, बराबर ना। तो सी देखो दोनों में कॉमन है, ठीक है। एक बात इस बात का भी ध्यान रखना कि सी दोनों में है, यानी सी की जितनी भी वैल्यू है ए बी सी वाले ट्रायंगल में भी वही है और ई डी सी वाले में भी वही है। तो देखो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, इसमें देखो अब इसका एक एंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के ई डी सी के, ठीक है। क्यों भैया, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है, ठीक है, ऐसा लिख दो गिवन, या फिर आप यहां पे लिख दो कि वो दोनों के दोनों जो है 75 डिग्री है, ठीक है। अब ये पहला हो गया। अब देखो दूसरा, अब एक और एंगल है जो आपको इक्वल बताना है, बराबर ना। एंड अब यहां पे कह लो कि एंड एंगल, कौन सा एंगल, ये देखो ए सी बी, ठीक है, ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी लिए हो ना, तो ई सी डी लोगे, ठीक है, ई सी डी, तो एंगल सी बराबर ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों भैया, क्योंकि कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में जो है ये कॉमन एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों हो गया ना, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम, या फिर डायरेक्ट ऐसे बोले देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। बस इस तरीके से जो है ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। बस हमें ये यहीं तक करना था, पहला क्वेश्चन बस इतना ही है। आप इस तरह इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दो ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है, दो ट्रायंगल दिया हुआ। अच्छा, बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 आर द ट्रायंगल सिमिलर, दोनों सिमिलर है क्या पता करो। इफ यस बाय विच टेस्ट, अगर दोनों सिमिलर है तो किस टेस्ट से। तो देखो यहाँ 6 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 4 दिया है, 5 दिया है, यहाँ 10 दिया है, वहां 5 दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो,
मतलब तीनों साइड दिया है, मतलब साइड 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 टेस्ट, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसे प्रूव करना है। कैसे कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं, आप ऐसा लिखो कि इन ट्रायंगल, अब हमेशा याद रखो करस्पॉन्डेंस में लोग कैसे, पी क्यू आर, मतलब इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है, तो यहां पे आप पी क्यू आर करस्पॉन्डेंस में ही लोगे, एंड ट्रायंगल, अब इधर से लिए थे पी क्यू आर, तो उससे भी ऐसे लोगे एल एम एन, ठीक है, ट्रायंगल एल एम एन। हमेशा याद रखो जब इसका नेम सही लोगे ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड जो है आप उसको देखे बगैर भी ले सकते हो, ठीक है। तो कैसे, देखो देखो, अब आप चाहिए तो अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लो, अब आप चाहिए तो देखो जिधर पी क्यू है उधर एल एम है, तो आप पी क्यू अपॉन एल एम ले सकते हो, आप इसको देख के ले सकते हो, या फिर आप यहां से ले लो पी क्यू एल एम फर्स्ट और सेकेंड, सो यहां पे आप ले सकते हो पी क्यू अपॉन एल एम, ठीक है। अच्छा, पी क्यू अपॉन एल एम ले लो, तो ये कितना आएगा, ये देखो पी क्यू अपॉन एल एम जो है ये कितना है, ये है पी क्यू की वैल्यू है 6 अपॉन एल एम की वैल्यू कितनी है 3, तो ये देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 2। अच्छा, उसके बाद देखो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा, उसके बाद देखो एक करस्पॉन्डिंग साइड आपने ले लिया, एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लिया। अच्छा, उसके बाद देखो आप क्यू आर अपॉन एम एन ले लो, तो देखो नीचे ही क्यू आर है नीचे ही एम एन है, तो आप यहाँ पे क्यू आर अपॉन एम एन ले लो। अच्छा, क्यू आर कितना है भाई, क्यू आर है 8 और अपॉन एम एन कितना है 4 से 8 को डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है। तो इसे भी इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो, बराबर ना, मतलब इसे अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो भाई पहले करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी 2 है, दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी 2 है, अब तीसरा करस्पॉन्डिंग, याद रखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ओके। तो यहां पे देखो तीसरा करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर, ठीक है, सो पी आर अपॉन एल एन, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी है भाई, पी आर है 10 अपॉन एल एन है 5, तो फिर से आप इसे काटोगे तो ये 2 आएगा, इक्वेशन नंबर आप इसे 3rd बता दोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया भाई, ये हो गया कि पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। अब क्या हो गया, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया। अच्छा, तो अब क्या बोलोगे आप, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय विच टेस्ट, बाय साइड टेस्ट, ओके। बस इतना ही करना था कि हमें इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना था, उसे इक्वल दिखाना था, और बस ये इसी टेस्ट से, तो बोल उसने हो गया ना कि दोनों सिमिलर है क्या, हाँ भाई ये सिमिलर है, कौन से टेस्ट से, तो साइड टेस्ट थे। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया हुआ है पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ए बी सी एक ट्रायंगल दिया, एक्चुअली ये ट्रायंगल नहीं है। तो देखो पहले आप इसे समझो जरा, क्या लिखा हुआ है, एज शोन इन फिगर 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। देखो 2 पोल है, एक ए बी पोल है 8 मीटर, पोल 8 मीटर लंबा ऊपर पोल, और एक 4 मीटर, ठीक है। पोल ग्राउंड में परपेंडिकुलर एकदम सीधा लगा हुआ है, जैसे बाहर बिजली के खंबे लगे होते हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। वाओ, कि देखो कि इस पे अभी क्या बोलता है कि इस पोल पे सनलाइट पड़ रही है, तो छोटे वाले पोल की जो शैडो है वो 6 मीटर बन रही है, मतलब ये इसकी 4 मीटर हाइट है, लेकिन शैडो पड़ने के नाते सनलाइट की वजह से शैडो बनती है उस पोल की, तो वो 6 मीटर बन रही है। तो इसीलिए बोल रहा है कि सनलाइट अगर इसके ऊपर भी पड़ेगी, इसके ऊपर भी सनलाइट अगर पड़ेगी, तो इसका जो शैडो है वो कितना बनेगा, भाई ये बोल रहा है वो, ठीक है। तो यार एक बात बताता हूं आपको, एक बात हमेशा समझो, सन एक ही जगह पे रहता है, सन जो होता है
वो एक ही जगह पे रहता है, तो उसके जो सनलाइट्स होते हैं जिस एंगल से इसके ऊपर पड़ेंगे, मतलब ये वाला जो एंगल बना है वो इसका जो एंगल बना होगा दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों पोल सीधे होते हैं, और सनलाइट से जिस एंगल से इसके ऊपर पड़ेगा उसी एंगल से उसके ऊपर भी पड़ेगा। मतलब आप यहाँ खड़े हो सनलाइट में जहां भी खड़े हो, और थोड़ी ही दूर पे आपका दोस्त भी खड़ा है, तो सन एक ही जगह पे पोजीशन पे रहता है, तो जिस एंगल से आपको सन दिखाई देगा उसी एंगल से आपके फ्रेंड को भी दिखाई देगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और दूसरी बात देखो, परपेंडिकुलर ग्राउंड पर है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे मालूम है, दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बताएंगे, और सिमिलर बताने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो लेकर के उनको फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सब यहाँ पे जो है, अगर आपको गिवन लिखना है तो आप यहाँ पे गिवन लिख सकते हो। गिवन में आपके पास जो कुछ भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या कि जो है पी आर जो है, पी आर है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। ठीक है, अच्छा ए सी जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। अच्छा अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जो पी आर जो है, पी आर एक पोल है, पी आर जो है 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो है ए सी जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्यू आर जो है वो कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। अच्छा टू फाइंड, आपको क्या पता करना है भैया, आपको पता करना है ना कि जो बड़ा वाला पोल है 8 मीटर, उसकी शैडो कितनी बनेगी, मतलब उसकी परछाई कितनी लंबी बनेगी। ठीक है, तो परछाई BC है, आपको पता करना है BC जो है x की वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन आप कैसे करोगे भाई, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भैया इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लो PQR। अब देखो हमने PQR इधर से लिया है एंड, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ABC इस तरह से। ठीक है, ABC याद रखो, इसे PQR इस डायरेक्शन में लिया तो उसे ACB नहीं ले सकते, ABC इधर से ही लेना रहेगा। ठीक है, तो इसे ये क्या होगा, करस्पॉन्डेंस में हो जाएगा। तो अब देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं। अच्छा सिमिलर कैसे होगा, अब ये ट्रायंगल में, ये PQR में ध्यान से देखो, PRQ वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ACB के। क्यों भैया, क्योंकि ये दोनों ईच 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, सिंस क्या हम बोलेंगे कि PR जो है वो परपेंडिकुलर है QR पर, और जो है AC जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। अच्छा एक और बात है क्या, कि एंगल जो होगा, अब एक और एंगल देखो, एंगल कौन सा, QPR। ठीक है, एंगल QPR वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BAC के। ठीक है, BAC के। अब आप बोलोगे सर ये दोनों एंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि द पोजीशन ऑफ सन इज सेम फॉर बोथ द पोल्स। ओके, बराबर ना, बोथ द पोल्स। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ ना कि देयरफॉर, अब डायरेक्ट आप बोल सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, बराबर ना। हाँ, तो कौन से, आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो क्या कि बाई ए टेस्ट। ओके, बाय ए टेस्ट। अच्छा अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होता है। सो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी लोगे, देखो PR अपॉन AC। ठीक है, देखो आप यहां से भी ले सकते हो PR अपॉन AC। ठीक है, सो देयरफॉर PR अपॉन AC विल इक्वल टू नीचे वाला QR, ये QR अपॉन BC, QR अपॉन BC, QR अपॉन BC। ओके, अब देखो ध्यान से, PR कितना है भाई, PR है 4 अपॉन AC कितना है, वो है भाई 8, और इज इक्वल टू QR कितना है, QR है 6, और BC कितना है, BC X है, वही निकालना है। अब देखो यार ये काट दूंगा मैं, ठीक है, इसको काट दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 अपॉन X हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, X 1 जा
x इज इक्वल टू, देखो x का 1 के साथ तो x 1 जा x और 2 का 6 के साथ तो ये 12, तो x इज इक्वल टू 12 हो गया। यानी कि हमारा जो BC आ गया, ये जो आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 12 मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये करना था। आई होप आपको समझ में होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC, एक बड़ा ट्रायंगल है। अब ABC वाले ट्रायंगल में देखो AP परपेंडिकुलर डाला गया BC के ऊपर और BQ परपेंडिकुलर डाला गया AC के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कि इन ट्रायंगल ABC AP परपेंडिकुलर टू BC, BQ परपेंडिकुलर टू AC। अब बोलता है BPC और AQC कोलिनियर है। BPC कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, AQC एक ही लाइन में। उसके बाद बोलता है देन प्रूव दैट, क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे तो भी चलेगा, कि प्रूव करो कि CPA ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। यानी CPA, देखो CPA ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, हाँ, और BQC या CQB और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ऐसा प्रूफ करो। और उसके बाद अगर ये सारी वैल्यू दी कि AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12, देन फाइंड AC। ऐसा क्वेश्चन है, मैंने गिवन और टू प्रूफ के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो हम यहाँ पे प्रूफ देंगे। जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम प्रूफ देते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे दिया जाता है, ध्यान से देखो। प्रूफ हम देंगे इसी दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है, अच्छा CPA में ध्यान से देखो CPA में भी 90 डिग्री और CQB में भी 90 डिग्री। और भाई आपको बता दूं एंगल C तो दोनों में कॉमन है ना, एंगल C, बस हो गया आपका। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल, देखो एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू इसके एंगल CQB। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, इतना भी लिख दे, बस हो गया। अब देखो अब दूसरा क्या लिखोगे। अब देखो CPA में ACP, एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ। ठीक है, या QCB। ठीक है, तो आप BCQ लिखो, सो BCQ दोनों CC। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, कॉमन, इसे हम बोलेंगे कॉमन एंगल। ओके, अब ये देखो 2 हो गया, तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB जो हो गया ये सिमिलर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय A टेस्ट। ओके, ये हो गया। अब देखो हमारा एक हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम AC निकालेंगे, लेकिन देखो AP इज इक्वल टू 7 दिया है। देखो AP ये जो है 7 दे के रखा है। अच्छा BQ ये परपेंडिकुलर दोनों, ये BQ कितना दे के रखा है, 8 दिया है। अच्छा ये 8 दे के रखा है। ठीक है, जरा समझो, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया, BC इज इक्वल टू 12। ये देखो BC, ये पूरा BC दे के रखा है 12। ठीक है, पूरा BC, तो BC किसका है, देखो BC ये ट्रायंगल का पार्ट है, तो BC के इसमें AC आएगा। तो देखो हम यहीं से ले लेते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है हमें देखो हमें क्या, अब जब ये दो ट्रायंगल जो होता है सिमिलर हो जाता है तो हम उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी बराबर होगी, देयरफॉर देखो ऐसे ले लेंगे CP अपॉन CQ। ठीक है, तो हम लेंगे CP अपॉन CQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PA अपॉन QB। ठीक है, PA अपॉन QB इज कॉन्ग्रुएंट टू CA अपॉन CB, CA अपॉन CB। ठीक है, एक मिनट, CB, ठीक, CA अपॉन CB। अच्छा देखो अभी हमें कौन कौन सी साइड का दिया है, PA दिया है यानी AP, और QB दिया है यानी BQ। अच्छा BC दिया है और हमें AC निकालना है। ठीक है, AC और CA बात एक ही है। ठीक है, तो हम इन दोनों पार्ट को ले लेंगे। सो देयरफॉर, अब इसे देखो, PA को मैं लिख सकता हूं AP अपॉन QB को लिख सकता हूं BQ इज इक्वल टू CA को लिख सकता हूं AC अपॉन CB को लिख सकता हूं BC, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू जो है 7 है।
अपॉन बी क्यू की वैल्यू देखो कितनी है, बी क्यू की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू ए सी, ए सी की वैल्यू देखो कितनी है भाई, ए सी की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है, तो ए सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बी सी की वैल्यू देखो कितनी है, 12 है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब जो है ना हमें ए सी निकालना है, तो 12 को इधर भेज देते हैं। तो ये देखो ये 7, ये है 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 से जो है ये दोनों कटेंगे, कैसे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 7 3 जा जो हो जाएगा 21, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये 21 अपॉन देखो 7 3 जा 21 और नीचे बचा 2 इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अच्छा 21 को 2 से जो है डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जो है आप अगर 20, तो ये हो जाएगा 10.5 होगा ना, 10.5 इज इक्वल्स टू ए सी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 10.5 टू जा जो होगा 21 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।